नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने पिछले कई वीडियोस में समझा हुआ है कि जो भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। हम लोगों ने जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इन तीनों को सॉल्व कर लिया हुआ है। आज हम क्या करेंगे, समझेंगे कि जो भी क्वेश्चन नंबर 4 है उसको कैसे सॉल्व करना है। और इसमें विशेष बात यह है कि यह क्वेश्चन मांग पर बकाया यानी कॉल्स इन अरियर्स से जुड़ा हुआ है। इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, उसमें कॉल्स इन अरियर्स के जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं उसको और कॉल्स इन अरियर्स वास्तविक रूप में होता क्या है उसको बहुत ही बढ़िया से समझाया हुआ है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं, या फिर आप जाकर के हमारे पास जो भी प्लेलिस्ट मौजूद है उसको जाकर के देख सकते हैं चैनल में। हम अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया हुआ है, इसको मैं आपको समझा देता हूं और यहाँ पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पूरा का पूरा प्रश्न उसको आप लोग समझ लें, पढ़ लें, जान लें। इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के इस क्वेश्चन के फुल सॉल्यूशन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कंपनी का नाम है सुप्रिया स्टील लिमिटेड। ठीक है, कंपनी का नाम है सुप्रिया स्टील लिमिटेड और कंपनी ने क्या किया हुआ है, इशूड किया हुआ है कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर्स। क्या इक्विटी शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से, यानी एक शेयर्स का दाम है 100 रुपए। कंपनी ने कहा भाई हमारे शेयर्स को ले लो। अब कंपनी ने जब शेयर्स इशू कर दिए तो कंपनी ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखे कि देखो भाई हमारे पास शेयर्स हैं, मैं इशू कर रही हूं और देखो एप्लीकेशंस पे आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। सबने कहा यस सर। अलॉटमेंट पे 20 रुपए, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए, ठीक है। और फाइनल कॉल पे 40 रुपए, ठीक है। कंपनी ने इस तरीके से अपने शेयर्स को अलॉट कर दिया, सबको बता दिया। जनता के पास खबर पहुंच गई और जनता ने क्या किया, एप्लीकेशंस के क्या किए, 10 रुपए दे दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कितने पे, 50,000 शेयर्स पे। फिर जनता के पास खबर गई तो जनता से कंपनी ने पैसे मांगे अलॉटमेंट के, तो जनता ने फिर से क्या किया, अलॉटमेंट के सारे पैसे दे दिए। कितने पर, 50,000 शेयर्स पे। अब बात आती है फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल पे हमने क्या किया, जब कंपनी ने क्या किया, जब शेयर्स के पैसे मांगे तो लोगों ने क्या किया, पैसे तो दिए, लेकिन कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो डिफॉल्टर टाइप के हैं, मनमौजी टाइप के हैं। तो इन्होंने क्या किया, पैसे को दिया ही नहीं। ये शेयर्स कितने हैं, 10,000 शेयर्स के पैसे कंपनी के पास नहीं आए 30 रुपए के हिसाब से, जो भी कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए थे। और क्या हुआ, फाइनल कॉल पे भी कंपनी के पास पैसे नहीं आए, कितने के, 15,000 शेयर्स के। और जो भी पैसे नहीं आए हैं वो 40 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसे नहीं आए हैं कंपनी के पास। अब हम देखते हैं किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारे के सारे जनरलिटी को बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी के पैसे को रिसीव कर लेते हैं, जो कंपनी के पास 50,000 शेयर्स पे आए हुए हैं 10 रुपए के हिसाब से। तो यहां पर नॉर्मल सी पहली एंट्री हो जाएगी कंपनी की कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कंपनी क्या करेगी, जब एप्लीकेशन के पैसे रिसीव करेगी तो एंट्री बन जाएगी, बैंक में पैसे आएंगे ना, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहां पर कंपनी के पास क्या हो गए, कंपनी के पास 50,000 शेयर के हिसाब से कंपनी को पैसे एप्लीकेशन पर मिल गए 10 रुपए के हिसाब से। तो कंपनी को यहां पर जब पैसे मिलेंगे तो कंपनी को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे बड़े ही आराम से। ठीक है, कितने पे जी, 50,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसका नरेशन समझ लेते हैं।
नरेशन नोट करिए। बीइंग application money received on 50,000 शेयर 10 ईच। 10 रुपए के हिसाब से 50,000 शेयर्स पे पैसे मिल गए कंपनी को बड़े ही आराम से। अब कंपनी क्या करेगी, जो पैसे कंपनी ने एप्लीकेशन पर रिसीव किए हुए हैं इनको ट्रांसफर कर देगी शेयर कैपिटल अकाउंट में। देखेंगे आप लोग सेकेंड एंट्री को, तो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। आप लोग लॉन्ग टर्म में लिखिए, मैंने शॉर्ट टर्म में लिख दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। जब कंपनी क्या करेगी, शेयर्स जो भी कंपनी इशू किए हुए हैं पैसे आ गए तो ट्रांसफर की एंट्री कैसे हो जाएगी, हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी के पैसे को तो ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या डेबिट हमने किसको किया हुआ है भाई साहब, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी को 50,000 शेयर्स के पैसे बड़े ही आराम से मिल गए हुए हैं, 5 लाख रुपए। और कंपनी क्या किया, आराम से इसको ट्रांसफर भी कर दिया, कहां पर, शेयर कैपिटल अकाउंट में। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये तो एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया। हम आएंगे अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे देखते हैं क्या होता है। अलॉटमेंट पे कंपनी क्या करती है, पैसे को मांगती है, तो तीसरी एंट्री हो जाएगी पैसे मांगने की, यानी ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी। हो जाएगा यहां पर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक, एंट्री पास हो जाएगी कंपनी के पास, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कंपनी के पास जो भी अलॉटमेंट के पैसे रिसीव होने वाले हैं वो 20 रुपए के हिसाब से आने वाले हैं। और वे पैसे कितने हैं, 50,000 शेयर्स पे पैसे आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 50,000 इंटू 20, भाई साहब 5 टू जा 10 हो जाता है। ठीक, और 2 2 4 1 5। ठीक, कंपनी के पास 10 लाख रुपए आने वाले हैं। कंपनी ने क्या किया, इसको ड्यू कर दिया हुआ है कि भाई साहब आप हमें अब पैसे दीजिए, कितने, 10,000 रुपए दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी अब एंट्री तो हो कर दी, और हमने क्या किया, इसकी एंट्री तो कर दी। और हम इसका बनाएंगे नरेशन। बीइंग क्या, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, किस पर जी, 50,000 शेयर्स एट द रेट 20 ईच। अब यहाँ पे क्या किया हमने, जो भी अलॉटमेंट के पैसे थे उसको हमने ड्यू कर दिया, मांग लिया कंपनी की तरफ से। अब जनता क्या करेगी, पैसे ला करके देगी, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, उसको हम लोग समझ लेते हैं इसको मिटाने के बाद से। अब यहाँ पे जब कंपनी को पैसे रिसीव होने हैं अलॉटमेंट पे, तो भाई साहब 20 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट के 50,000 शेयर्स पे पूरे के पूरे पैसे रिसीव हो जाएंगे। कोई भी इसमें से चोरी नहीं हुई है। तो चौथी एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री हो जाएगी।
ठीक, पैसे आएंगे बैंक के खाते में, एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कहाँ भाई साहब, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के पैसे आए हुए हैं। हमने देखा था 10 लाख रुपए थे, तो 10 लाख रुपए कंपनी के पास आ गए। कितने पर जी, यहां पर कंपनी के पास 50,000 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास आ गए हैं, बढ़िया से। अब हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे नरेशन। बीइंग क्या, शेयर अलॉटमेंट मनी received on 50,000 shares H 20। चलो हो गया। आगे हम बढ़ते हैं 5वीं एंट्री पे। तो ये हमारा अलॉटमेंट का कहानी खत्म। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री की। तो फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ है, कंपनी को जो भी 10,000 शेयर्स हैं उस पे कॉल्स इन अरियर्स हो गया है, यानी कंपनी को 10,000 शेयर्स के पैसे मिले ही नहीं हैं, जो भी 30 रुपए के हिसाब से मिलने वाले थे। तो इसकी एंट्री कैसे पास हो जाएगी, हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट बना के चलेंगे, जिससे हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी नहीं कह रहा है कि कंपनी को जो भी कॉल्स इन अरियर्स हुए हैं उसके पैसे आगे चल के मिलने वाले हैं। केवल ये कहा हुआ है कि कॉल्स इन अरियर्स यहाँ पर फर्स्ट कॉल पे हो गया है और आगे फाइनल कॉल पे भी हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री यानी मांग पर बकाया की एंट्री पास कर लेते हैं कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को खोल करके। हमारे पास 5वीं एंट्री हो जाएगी फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, भाई साहब ड्यू हो गया तो क्या हो जाएगा, कंपनी क्या करेगी, पहले पूरे के पूरे पैसे ड्यू कर देगी, भैया तुम हमें पैसा ला के दो। तो एंट्री पास हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये पैसे आने वाले थे कितने हिसाब से आएंगे, 30 रुपए के हिसाब से आएंगे। तो यहां पर क्या हो गया, हमारे पास 50,000 शेयर्स और यहां पर 30। कंपनी को यहां पर 15 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ध्यान से देखिए, कंपनी अब हो जाएगी माला माल। कंपनी को 15 लाख रुपए मिलने वाले हैं। कंपनी ने ड्यू कर दिया कि हमें पैसा मिलेगा, 15 लाख रुपए मिलेगा। यहां पर इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब क्या करेगी कंपनी, जब पैसे कंपनी ने क्या किया हुआ है, ड्यू किया हुआ है, तो कंपनी को पैसे रिसीव भी होंगे। 6वीं एंट्री हो जाएगी, हो जाएगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव की एंट्री हो गई भाई साहब। तो कंपनी क्या करती है, बैंक में पैसे को रिसीव करती है, तो एंट्री बन जाएगी बैंक में। लेकिन कंपनी यहां पर 10,000 शेयर के हिसाब से 30 रुपए के बेस पर कंपनी क्या कर रही है, पैसे नहीं रिसीव कर पा रही है, मिल ही नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो जितने के मिल रहे हैं भाई उसको ले लो। तो कंपनी क्या हो गया जी, कंपनी को यहाँ पर इस कंडीशंस में पैसे मिले और मिले। कितने मिले, जो भी कंपनी के पास 50,000 शेयर्स थे, 10 नहीं मिले, तो बैंक में कितने आ गए, 40,000 शेयर के हिसाब से कंपनी के पास पैसे आ गए। कितने के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास पैसे क्या हो गए, आ गए। तो 4 3 जा 12। तो कंपनी के पास क्या हो गए, कंपनी के पास जो पैसे आए वो हैं 12
लाख रुपए। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट बना देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी कि कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, और कंपनी को जो कॉल्स इन अरियर्स है उसके पैसे कितने रिसीव नहीं हुए हैं। कंपनी को 10,000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। अब ये कितने हो जाएंगे जी, अब ये कंपनी के पास पैसे हो जाएंगे पूरे 10,000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए। भाई साहब कंपनी को 3 लाख रुपए नहीं मिला, कंपनी के 3 लाख रुपए आए ही नहीं, किस पे, फर्स्ट कॉल पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर पैसे को जितना मिला उतना रिसीव कर लेगी। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कंपनी के साथ यहाँ पे खेला हो गया, कितने का भाई साहब 3 लाख रुपए का, और कंपनी के पास केवल और केवल 12 लाख रुपए ही आए, जो कंपनी ने क्या किया था 15 लाख रुपए ड्यू किया था। हमने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट कॉल की एंट्री कर ली अच्छी तरीके से कि कंपनी के पास जब फर्स्ट कॉल पे CIA यानी कॉल्स इन अरियर्स हो गया है तब किस तरीके से एंट्री बननी चाहिए उसको मैंने बना लिया और समझ लिया। हम बात करते हैं अगली एंट्री की, यानी फाइनल कॉल की एंट्री की। इसके पहले हम लोग इसको मिटाते हैं और समझते हैं फिर। अब हम लोग इस क्वेश्चन की अंतिम एंट्री कर लेते हैं जो भी फाइनल कॉल की एंट्री है। इस पर भी क्या हुआ है, CIA यानी कॉल्स इन अरियर्स हो गया है 15,000 शेयर्स पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एप्लीकेशन के अलॉटमेंट के फर्स्ट कॉल की एंट्री करी हुई है। अब आते हैं हम लोग फाइनल कॉल की एंट्री पर। तो यहाँ पर 7वीं एंट्री देखिएगा, जो भी क्या होगा फाइनल कॉल के पैसे ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी। फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब क्या हो जाएगा, कंपनी क्या करेगी, जैसे तैसे बहुत ही आराम से, उसको फर्स्ट कॉल में पैसे नहीं मिले हुए हैं, कंपनी बहुत निराश हो गई है। अब कंपनी क्या करेगी, सोचती है भाई साहब फर्स्ट कॉल के पैसे तो नहीं मिले, हम क्या करते हैं फाइनल कॉल के पैसे मंगाते हैं। चलो फाइनल कॉल के पैसे कंपनी ने मंगाए तो कंपनी के पास, कंपनी क्या करेगी, पहले तो आराम से ड्यू करेगी। तो ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी, आपको ही मालूम है, मैं यहाँ पे केवल लिख देता हूँ। चलिए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कंपनी को यहाँ पे मिलने वाले हैं 40 रुपए के हिसाब से 50,000 शेयर्स पे पैसे। तो कंपनी यहाँ पे क्या करेगी कि जो भी पैसे कंपनी को मिलने वाले हैं उसे ड्यू कर देगी, मांग लेगी 50,000 शेयर्स पे 40 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पर 50,000 शेयर के हिसाब से जब पैसे आएंगे तो कंपनी के पास 20 लाख रुपए हो जाएंगे बड़े ही आराम से। अब कंपनी ने क्या किया, ड्यू कर दिया, याचना कर दिया, नहीं मांग लिया, भाई लाओ पैसे मेरे, लाओ जो मेरे पैसे लेने थे मुझे, अब मुझे तुम ला करके दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बनाएंगे नरेशन, बिल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स @ 40 रुपीज ईच। भाई साहब 50,000 शेयर्स पे हमें 40 रुपए के हिसाब से पैसे मिलने हैं। कंपनी बहुत खुश है कि कंपनी को जब यहाँ पर 50,000 शेयर्स पे जब पैसे मिल जाएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कंपनी का जो भी दिक्कत है वो खत्म हो सकता है। लेकिन 8वीं एंट्री आते आते जब कंपनी के पास पैसे आने की बारी हुई, यानी फाइनल कॉल रिसीव्ड की बारी आई, तो कंपनी के पास फिर से पैसे नहीं आए, कंपनी के पास पैसे नहीं आए। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी को भाई साहब धोखा हो गया। तो कंपनी के पास बैंक अकाउंट डेबिट
और कंपनी क्या करना पड़ेगा, कंपनी को फिर से CIA अकाउंट बनाना पड़ेगा। कंपनी के पास 15,000 शेयर से पैसे नहीं आए, तो कंपनी के पास जब 15,000 शेयर से पैसे नहीं आए तो कंपनी के पास कितने पैसे आ गए भाई साहब, बैंक खाते में कंपनी के पास पैसे आ गए पूरे के पूरे 35,000 शेयर पे। कितने के हिसाब से, यहां पर 40 रुपए के हिसाब से पैसे आए। तो यहां क्या करेंगे हम लोग, हम केवल इतने पैसे क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे भाई साहब। जो हमें मिल रहा है उसे हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। यहां पर कंपनी के पास पूरे के पूरे 14 लाख रुपए रिसीव हो गए। अब क्या करे कंपनी, जो पैसे नहीं रिसीव हुए उनके लिए बहुत दुखी होकर के बेचारी अब बना रही है क्या, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। इसको भी डेबिट करेगी। भाई साहब हमारा इतना नुकसान चला गया यार, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। अब कंपनी का नुकसान कितना गया, चलिए देखते हैं इसको भी। कंपनी के पास नुकसान कितना गया भाई साहब, 15,000 शेयर्स पे कंपनी को 40 रुपए के हिसाब से पैसे मिलने वाले थे। जब कंपनी को 40 रुपए के हिसाब से पैसे मिलने वाले थे तो कंपनी को कितने पैसे नहीं मिले, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंपनी को 15 4 जा 60, कंपनी को 6 लाख रुपए नहीं मिले। कंपनी का कॉल्स इन अरियर्स 6 लाख रुपए हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, हो तो गया पूरा पूरा। हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी एंट्री मैंने कर दी हुई है टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने का जी, जो पैसे कंपनी को मिलने 20 लाख रुपए के हिसाब से। नॉर्मल सी एंट्री हो गई हमारे पास। अब मायूस होकर के, मैं बहुत दुखी होकर के, क्योंकि मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूं और मुझे कंपनी से पैसे मिलने वाले थे, सैलरी वगैरह मिलने वाला था। भाई साहब कंपनी के सभी लोग बहुत दुखी हैं, इसलिए मैं क्या करता हूं, बहुत दुखी होकर के एक नरेशन पास कर देता हूं। लास्ट में लिख देंगे यहां पे हम लोग, बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन। यहां पर कितने का भाई, केवल और केवल कंपनी को 50,000 35,000 शेयर्स एट द रेट 40 each and calls in arrears on 15,000 शेयर्स एट द रेट 40 ईच। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही दुखी होकर के पूरा का पूरा यहाँ पर अपना कथा लिख दिया। भाई साहब देखो, हमारे पास जो भी शेयर्स थे उसमें से हमें केवल और केवल 35,000 शेयर से पैसे मिले हुए हैं, और इस 35,000 शेयर से पैसे मिले लेकिन हमें 15,000 शेयर से पैसे नहीं मिले। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर नरेशन में सारे की सारी बातें बता दी और लिख दी कि लोगों को जानकारी हो जाए कि कंपनी कितनी दुखी है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अपने चौथे प्रश्न को सॉल्व कर दिया। यदि आपके पास कोई भी और प्रश्न है जिनका उत्तर आपको नहीं मालूम है, हमें बताइए, हम आपके सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे, सॉल्व करेंगे और सिखाएंगे भी आपको। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप लोग उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं और हम फिर से मिलेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर के साथ। जय हिंद।